जो भी लोग आज तक गए हैं, जो श्रद्धा का केंद्र बिंदु बनाया है, वो इसीलिए बनाया है कि जो भी व्यक्ति आज तक वहां गया है, उसका काम किया है खाटू श्याम जी के श्रद्धा से, मन से, यदि उसने सच्चे मन से काम किया है तो वो हारे का सारा बन के काम किया है, इसलिए उसको हारे का सारा कहते हैं जी। और भजनलाल सरकार ने जिस तरीके से खाटू श्याम जी के लिए अपनी बजट में जो जगह बनाई, उस पर आप क्या कहेंगे? वो उनको लग रहा था कि कौरव सेना हार रही है, तो उनके मन में आया कि भाई वो सेना हार गई तो उनके प्रति श्रद्धा जगी कि भाई हाँ नहीं वो हारने नहीं चाहिए, उनके मन में ऐसा भाव आया। फागुन का महीना आ रहा है, वैसे वैसे ही खाटू श्याम जी का रंग भी चारों तरफ छाने लगा है। हर तरफ बाबा श्याम के भक्तों के अंदर नया जोश हो जाता है जैसे जैसे फागुन का महीना नजदीक आता जाता है। लेकिन खाटू श्याम जी की जब हम बात करते हैं तो इनसे जुड़े हुए कई सवाल हमारे मन में भी आ जाते हैं, जो लोग जानना चाहते हैं। उन्हीं सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, और उन सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आज बीजेपी के संगठन में मजबूती से काम कर रहे कार्यकर्ता दिनेश पोद्दार सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, खाटू श्याम जी का जब भी हम नाम लेते हैं तो एक अलग ही आस्था मन में उभर आती है, और जिस तरीके से न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश से इनके भक्तों के अंदर उमंग आ जाती है जैसे जैसे फागुन का महीना नजदीक आता है। तो खाटू श्याम जी अभी हाल ही में आप भी जाकर आए, तो मैं जानना चाहूंगी कि इस आस्था का जुड़ाव किस तरीके से खाटू श्याम जी से आपका रहा, बताइए। देखिए चेतना जी, खाटू श्याम जी राजस्थान का जो धार्मिक स्थल है वो राजस्थान का ही नहीं, पूरे देश में जगह जगह से, आप चाहे बंगाल से देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र से देख लीजिए, चाहे बिहार से देख लीजिए, चाहे अन्य देशों में दिल्ली से देख लीजिए, पंजाब से देख लीजिए, प्रत्येक श्रद्धालु सब जगह से आते हैं। और ये जो फागुन का महीना जब शुरू होता है, जब एकम स्टार्ट होती है, तो उससे ये एक महीने का जो मेला लगता है, आप देखिए लाखों करोड़ों लोग इसमें आते हैं। लेकिन क्यों आते हैं? तो कोई तो शक्ति होगी ना। तो खाटू श्याम जी में एक ऐसी शक्ति है जो इसको लोग हम हारे का सहारा भी बोलते हैं। जी, ये हारे का सहारा की अगर आपने बात छेड़ी दी है, तो मैं जानना चाहूंगी ऐसा क्यों कहते हैं खाटू श्याम जी के लिए हारे का सहारा? देखिए, जब महाभारत का युद्ध के समय जब बात करें अपन, तो कौरव पांडव युद्ध लड़ रहे थे जी। तो उसमें पांडवों में आपने सुना होगा बर्बरिक का नाम, जो भीम के पौत्र थे, घटोत्कच के पुत्र थे, वो उनको लग रहा था कि कौरव सेना हार रही है, तो उनके मन में आया कि भाई वो सेना हार गई तो उनके प्रति श्रद्धा जगी कि भाई हाँ नहीं वो हारने नहीं चाहिए, उनके मन में ऐसा भाव आया कि नहीं वो तो जीतनी चाहिए, हारनी नहीं चाहिए। उनका जो सेना हारी उसके प्रति उनके मन में आया, भाव आ गया जी। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने जब उनके दिमाग का भाव बढ़ा, देखा कि ये मामला क्या है, जब पांडव सेना का अपना व्यक्ति और उसके मन में भाव कौरव के प्रति आ रहा है, तो उनके मन में आया कि भाई इसको करना पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। इससे तो क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण तो पांडवों को जब चाहते थे, पांडवों के साथ थे जी। आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि जिस तरीके से मन में भाव आपके अगर विपरीत खड़े हुए पक्ष के लिए आ रहे हैं, ऐसा हर किसी में नहीं होता। बिल्कुल। एक बहुत ही अच्छी और क्या कहते हैं कि ऐसी शक्ति थी जिसमें वो पांडवों के घर से होते हुए भी, उस खून से होते हुए भी कौरवों का साथ देना चाहते थे। बिल्कुल। तो इसमें हुआ क्या कि इसमें जो घटोत्कच के जो पुत्र थे बर्बरिक के, तो श्री कृष्ण जी ने सोचा कि भाई इसका इलाज क्या करें, क्या कैसे करवा। तो उन्होंने उसका बर्बरिक का सिर दान में मांग लिया जी, कि भाई आपका सिर मुझे चाहिए, मांग लिया। तो बर्बरिक ने वो सिर अपना दान में दे दिया। तो अब ये देखिए, जो वहाँ खाटू श्याम जी मंदिर में आज पूजा होती है तो उसी की होती है जी, वही खाटू श्याम जी हैं। तो आज इसीलिए उसको हारे का सारा कहते हैं कि हारे का सारा है ये, जो इतना बड़ा इसके ऊपर चल रहा है। और हारे का सारा वास्तव में हारे का सारा है, ऐसा भी नहीं है। जो भी लोग आज तक गए हैं, जो श्रद्धा का केंद्र बिंदु बनाया वो इसीलिए बनाया है
कि जो भी व्यक्ति आज तक वहां गया है, उसका काम किया है खाटू श्याम जी के श्रद्धा से, मन से, यदि उसने सच्चे मन से काम किया है तो वो हारेगा सारा बन के काम किया है, इसलिए उसको हारेगा सारा कहते हैं। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, मैंने तो पहले कभी नहीं सुनी थी। लेकिन ये चीज और मैं जानना चाहूंगी, देखिए खाटू श्याम जी से बहुत सारे चमत्कार जुड़े हुए हैं, बहुत सारी ढेरों कहानियां सुनी हैं। आपके जीवन में कोई ऐसा चमत्कार या कोई ऐसी कहानी मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। देखिए, मैं बचपन से ही खाटू श्याम जी, क्योंकि हमारे जयपुर के तो नजदीक है ही, मेरे गृह जो मेरा पैतृक गांव है उसके भी बिल्कुल नजदीक ही है, और खाटू श्याम जी का नाम शुरू से सुनते थे, जाते थे, आते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हुए तो खाटू श्याम जी के मन में श्रद्धा जब देखने लगे कि भाई इतना छोटा सा खाटू श्याम जी का मंदिर था, सन 1980-85 की बात करें, बहुत छोटा, इतना बड़ा नहीं था आज उसका रूप है। तो उस टाइम पर जब लोगों की श्रद्धा देखी तो हम लोग भी बड़े हो गए थे, हमने भी देखा कि भाई इसकी क्या ऐसी शक्ति है इसमें। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम लोग जाने लगे तो देखा कि जो भी बाबा के सच्चे मन से जाता है उसकी मन की इच्छा बिल्कुल पूर्ण होती है। और मैंने भी कई बार इसको मेरे प्रत्यक्ष में देखा है, मेरे परिवार ने भी देखा है और कई लोगों ने देखा है, और मुझे प्रत्यक्ष रूप में ये पता है कि यदि वहां कोई अपने मन की मुराद लेके जाएगा तो वो पूर्ण होगी, बिल्कुल पूर्ण होगी, और मुझे उसकी पूरी सफलता मिली है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर सकता हूँ आपको बिल्कुल जी, कि यहाँ पर जाने वाला व्यक्ति चाहे कोई भी हो, यदि सच्चे मन से, सच्चे भाव से उसकी पूजा करता है, पूजा अर्चना करता है, जाता है, तो उसकी मन्नत पूरी होगी। जी। और भजनलाल सरकार ने जिस तरीके से खाटू श्याम जी के लिए अपनी बजट में जो जगह बनाई, उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, जैसे ही माननीय भजनलाल जी सरकार में आए, मुख्यमंत्री बने हमारे, उसके बाद में उन्होंने पूरा देखा कि भाई किस तरह से अपना धार्मिक स्थल जो भी अपने खाटू श्याम जी हैं, जैसे और भी हैं, तो सभी जगह बजट का प्रावधान किया जी। और खाटू श्याम जी के लिए देखिए 100 करोड़ रुपए का बजट, इसमें बजट में प्रावधान किया उन्होंने पिछली बार। आप देखिए उसके विकास के लिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसको जाने आने पैदल जाने वालों के लिए किस तरह से भाई अच्छे से अच्छा हम समुचित व्यवस्था कर सकते हैं, तो पूरा बजट का प्रावधान किया है जी। और जो त्योहार आते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं जी। जैसे दिवाली है, शिवरात्रि है, होली है, जितने फेस्टिवल्स होते हैं उनके लिए लाइटिंग की व्यवस्था के लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं सारी, कि किस तरह से उसको सजा सकते हैं। तो इस बजट में उन्होंने बहुत अच्छा प्रावधान किया है, इसके लिए अच्छा बजट दिया है। तो जिस तरीके से खाटू श्याम बाबा की कृपा आप पर बनी है, वैसे सारे भक्तों पर बनी रहे, हम भी यही आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, और सरकारें हमेशा ऐसे स्थलों पर अपना ध्यान केंद्रित रखे, भक्तों के लिए जितना ज्यादा वो विकास करेंगे खाटू श्याम जी का, और जितना उतनी ही आस्था, उतनी ही सुविधा हम भक्तों के लिए भी बढ़ती रहेगी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, और वो छुपे हुई कहानियां बताने के लिए जो आज की युवा पीढ़ी को नहीं पता होती है। और कैसे लगी आपको ये जानकारी, बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। नमस्कार।